नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूणं ईशु पंचनमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां पठनं वै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा शुद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की, जिनवाणी माता की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की, श्रीमद् पंच महागुरु भक्ति कायोत्सव करो। मणिनान्दसुरधर्य च तत्तया पंचकल्याणसुखावली पत्तया दंशनन्नाणझाणं अनन्तं बलम् तेजिनादिन्तु अहं वरं मङ्गलम् जेहि झाणदिबाणे तैथदयम् जम्मजर मरणनय रक्तयन् दग्धयम् जेहि पत्तंशिवन् शासयन् ठाणयन् ते महन्दिन्तु सिद्धावरन्नाणयम् पंचहाचार पंचज्ञ साहया
बारसंगाई सुअ जल यव गाहया मोखलक्षी महंती महंते सया सूर्यो दिन्तु मुखं गया संगया घोर संसार भी माटवी कारणने तिखवीरालनः पाव संचारणे नठम गाण जीवाण पहवेशया वंदिमो ते उवज्झाय अम्मेशया उग्तव चरण करणी जीनं गया धम्मवर झाण सुकिक झाण गया निभरं तव श्री ए समालिंगया साहवो ते महम मुख पह मगया तेन थो तेन जो पंच गुरु वंदे गुरु य संसार घण वेदि सो छिंदये लहै सो सिद्धि सो खाई वर माननम गुणैकम इंधनम पुंजक जालनम अरुहा सिद्धाइरिया उवज्झाया साहु पंच परमेठी एयान नमकारा भवे भवे मम सुहंदिन्तु इच्छामि भन्ते पंच महागुरु भक्ति काउ सगो कौ सालोचे अठ महापाढ़िहेर संयुक्ताणं अरहंताणं अठ गुण संपन्नाणं उड्डलोयमत्रयं पैठ्याणं सिद्धाणं अठ पवेणमां संयुक्ताणं आयर्याणं आयारादिसुध नानोपदेशयाणं उवज्झायाणं तिरयण गुण पालनरयाणं सव्वसाहूणं निक्षकालं अक्षीं पूजें वंदामि नमन्सामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमरणं जिन संपत्ति ओम पंच परमेश्वर भगवंतों की। तो फरवरी माह में तत्वार्थ सूत्र रत्नकंड श्रावकाचार पुरुषार्थ सिद्धिपाय रहण सार और द्रव्य संग्रह ग्रंथों का संक्षिप्त स्वाध्याय अपन ने किया है। पदस्थ ध्यान के बारे में थोड़ी जानकारी स्वामी कार्तिकेय अंतरिक्षा के अनुसार पदान्यालम पुण्यानि योगिभिर्यद्विधीयते तत्पदस्थम मतम ध्यानम विचित्र नय पारकैः। अनेक नयों के पारगामी आचार्यों के द्वारा पदस्थ ध्यान उस ध्यान को कहा गया है
जो योगी हैं पदों का आलंबन लेकर, पवित्र पदों का आलंबन लेकर, जो परमेश्वरी वाचक पद होते हैं उनका आलंबन लेकर मन को स्थिर करते हैं, ध्यान लगाते हैं। यानी मंत्रों के माध्यम से जो मन को एकाग्र किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है योगियों द्वारा, उस ध्यान को पदस्थ ध्यान कहा गया है। तद यथा, फिर उसमें द्रव्य संग्रह की वो गाथा आती है, 35 16 56 चतुर्दुग मेघंच जवह झाई परमेघ्य वाचयाणम अण्णंच गुरु वेसेन। 35 16 6 5 4 2 1 इन अक्षरों वाले मंत्र, अर्थात इतने प्रमाण वाले मंत्र, अथवा अण्णंच कोई अन्य भी मंत्र हो, गुरु के उपदेश से जवह चाहिए, उसका जप करना चाहिए और ध्यान भी करना योग्य है। तो इसमें 35 अक्षर का मंत्र दिया है, नमो अरहंताण। देखो षटखंड आगम में अरिहंताण पाठ था, यहाँ पर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में अरहंताण, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए संवसाहूणम। द्रव्य संग्रह की टीका में आयरियाणम पाठ था। एतानि 35 अक्षराणि सर्व पदानि भण्यन्ते। ये 35 अक्षरों का 5 पदों वाला नमोकार महामंत्र है। फिर दूसरा जो है वो है अरहंत सिद्ध आयर्य उवध्याय साहू। यहाँ पर आयर्य में आयर्य नहीं है, आय है, सिर्फ परमेश्वरियों के नाम है इसमें। अरहंत परमेश्वरी, सिद्ध परमेश्वरी, आयर्य अर्थात आचार्य परमेश्वरी, उवध्याय उपाध्याय और साहू। साहू में बहुवचन है क्योंकि 5 परमेश्वरी बहुवचन होंगे। तो मंत्र क्या बना? अरहंत सिद्ध आयर्य उवध्याय साहू, 16 अक्षरों। वाह। फिर दूसरा, उसका दूसरा एक वैकल्पिक रूप दिया संस्कृत में, ये तो प्राकृत में है। संस्कृत में एक दूसरा मंत्र है, अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। ये 16 अक्षरों का मंत्र हो गया। अर्हत, रह के ऊपर रे, अर्हत त अधूरा है। फिर सिद्धाचार्यो, सिद्धाचार्य, संस्कृत में संधि के नियम कड़क होते हैं। अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। एतानि षोडशाक्षराणि नाम पदानि भण्यन्ते। ये दोनों मंत्र 16 अक्षरों वाले परमेश्वरियों के नाम पद को लेकर के हैं। संस्कृत मंत्र में नमः पद है और प्राकृत में केवल 5 परमेश्वरियों के नाम है, अरहंत सिद्ध आयर्य उवध्याय साहू। और संस्कृत में अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। सोलह अक्षर बराबर बनते हैं। अरहंत सिद्ध एतानि षडक्षराणि अर्हत सिद्धयोर नाम पदे द्वे भण्येते। ये 2 परमेश्वरियों के नाम पद आ जाते हैं, अरहंत सिद्ध, तो 6 अक्षर का मंत्र होगा। पण 5 अक्षरों वाला असि आउसा। एतानि पंचाक्षराण्यदि पदानि भण्यन्ते। 5 पदों के प्रथम अक्षर ले लिए, फिर असि आउसा ऐसा बन गया 5 अक्षरों का मंत्र। 4 अक्षरों वाला अरहंत। एकदम अक्षर चतुष्टयम अर्हतो नाम पदम। ये अरहत भगवान का नाम पद हो गया, अरहंत। दुग 2 अक्षरों वाला सिद्ध और अरहंत। वाह। एक अक्षर द्वय सिद्ध से अर्हतो व नामादिपदम। अरहम को अर्हत का भी पद ले लिया जाता है, तो उस अपेक्षा से ये ले लो। और द्वादशांग भी ले लेते हैं अरहम में। अ से ह तक के सारे व्यंजन, स्वर व्यंजन आ गए, फिर रेफ और अनुस्वार भी सम्मिलित हो गया, पूरे द्वादशांग का समावेश हो गया। एक अक्षर अर्हत आदि पदम।
और एक अक्षर वाला अर्हत शब्द का आदि पद है, अर्हत पद का आदि अक्षर है। अथवा ओम इत्येकाक्षरम पंच परमेश्वराम आदि पद, अथवा ओम एक अक्षर ले लो तो पंच परमेष्ठियों का आदि पद हो गया। तब कथमिति चेत, वो कैसे? तो ये अपन पढ़ चुके हैं। अरहंता अशरीरा आयरियात उवज्जया मुनिनो पदमक्षर निपन्नो ओंकारो पंच परमेष्ठि। अरहंत, अशरीर, आचार्य, उपाध्याय और मुनि, इनके प्रथम अक्षर लेकर ओम बन जाता है। तो एतेषाम पदानाम सर्व मंत्रवाद पदेशु मध्य सारभूतानाम, ये सारे जो पद अभी गिनाए हैं यहाँ पर, ये सारे मंत्रवाद शास्त्र में सबसे सारभूत मंत्र हैं। इहलोक परलोक इष्ट फल प्रदान, ये इस लोक और परलोक में इष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। इन मंत्रों के अर्थं ज्ञात्वा, अर्थ को जानकर, पश्चात फिर अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूपेण वचनोच्चारणेन जापं कुरुत, अनंत ज्ञानादि गुणों का स्मरण करते हुए अथवा वचनों का उच्चारण करते हुए वाचनिक जाप भी कर सकते हैं। तो ऐसी जाप करो। तथैव, उसी प्रकार शुभोपयोग रूप त्रिगुप्तावस्थायाम मौनेन ध्यायत, अब जैसे जाप कर रहे थे उसी प्रकार शुभोपयोग रूप जो 3 गुप्तियों की अवस्था, मन वचन काया को शांत कर दिया, उस अवस्था में मौन पूर्वक भी इन मंत्रों का ध्यान किया जाता है। पुनरपि कथम भूताम पंच परमेश्वराम वाचक पदा, फिर कैसे हैं और वो पंच परमेष्ठियों के वाचक, वो कैसे हैं मंत्र? तो सब पंच परमेष्ठियों के वाचक मंत्र हैं, ये बतला रहे हैं। अनंत ज्ञानादि गुण युक्तोर्हद वाच्यो विधेय है, अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त जो अर्हत है वो उस अर्हत शब्द का वाच्य हो गया। वचन और वाच्य, वचन जिसकी ओर संकेत करते हैं उसको वाच्य कहते हैं, और वाच्य की ओर जिसके द्वारा संकेत होता है वो वचन कहलाता है। समझ में आया? वचन यानी ये शब्दों का उच्चारण, और फिर जिस शब्द के द्वारा जिसकी ओर संकेत है, माने उस वचन का जो भाव है, तात्पर्य है, वो वाच्य है। इत्यादि रूपेण अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु वाचका नाम, इस प्रकार ये 5 परमेश्वरों के वाचक मंत्र हो जाते हैं। तो मंत्रवाद का जैन दर्शन में निषेध नहीं है, बल्कि विधान है कि गृहस्थों का मन या साधु का भी मन मंत्र के माध्यम से पदस्थ ध्यान में स्थिर हो जाता है और वो धर्म ध्यानी कहलाता है। हाँ, मंत्र को अगर लौकिक प्रयोजनों से ही कोई सिद्ध करने बैठ जाए और फिर उसी में मान बढ़ाई में लग जाए और मंत्रों से अपना जीवन पूरा लगा दे, धर्म ध्यान और अध्यात्म को छोड़ दे, तब तो फिर वो उसके लिए आत्मकल्याणकारी नहीं हो सकता। अन्यदपि, फिर बोलते हैं कि ये मंत्र तो थे ही पंच परमेश्वरों के वाचक, इनके अतिरिक्त अन्य भी मंत्र हैं। 12 सहस्र प्रमित पंच नमस्कार ग्रंथ कथित क्रमेण, 12,000 प्रमाण है जिसका, ऐसा एक नमस्कार ग्रंथ है। देखो उसमें द्रव्य संग्रह में भी इसका नाम आया था नमस्कार ग्रंथ का, और यहाँ भी है, लेकिन अभी हमारे देखने में नहीं आ पाया। तो उस ग्रंथ में कहे हुए क्रमानुसार लघु सिद्ध चक्रम, बृहद सिद्ध चक्रम इत्यादि देवार्चना विधान है। लघु सिद्ध चक्र के मंत्र हैं, फिर बृहद सिद्ध चक्र के मंत्र हैं, ऐसे देवार्चन के विधान हैं, अनुष्ठान, उनमें ये मंत्र आते हैं। तथा ही इसका खुलासा कर रहे हैं। वहां तो बहुत संक्षिप्त था द्रव्य संग्रह में, यहाँ थोड़ा सा खोल रहे हैं उसको। यो भव्य नाभिमंडले षोडश दल युक्त कमले दलम दलम प्रति षोडश स्वर श्रेणी भ्रमंती चिंतये। जो भव्य अपने नाभि मंडल में, मतलब नाभि का जो गोल आकार है उसके मध्य में षोडश दल युक्त कमले, 16 पंखुड़ी वाले कमल पर, दलम दलम प्रति, उन 16 पंखुड़ियों के ऊपर, षोडश स्वर श्रेणी में भ्रमंती चिंतित, 16 स्वरों की पंक्ति को
घूमती हुई ध्याय, अर्थात नाभि स्थान पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, उसमें 16 स्वर है। अ आ ई उ री 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 10 हो गए। फिर इसके बाद ए ऐ ओ औ, ये 14 हो गए। व्याकरण के अनुसार तत्र चतुर्दश आदौ स्वराः, ये 14 स्वर माने जाते हैं, लेकिन इसमें अनुस्वार और विसर्ग को और सम्मिलित करके 16 गिन लेते हैं। अम अह, अ आ ई उ री 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 ए ऐ ओ औ अम अह। अब इसका ध्यान करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना मन एकाग्र करना आवश्यक होगा, क्योंकि आप अगर मन स्थिर नहीं रहा तो वहां अ आ बनाएंगे तो फिर कहीं से कहीं भटक जाएगा मन। फिर ऊ कहाँ ढूंढेंगे आप, कहाँ बनाएंगे, वो समस्या आएगी। 16 पंखुड़ियां पहले क्लियर बना करके देखिए, और इससे पहले तो और छोटे ध्यान की विधि कर सकते हैं। 4 पंखुड़ियों वाले कमल बना लीजिए अनंत चतुष्टय की कल्पना करके, अथवा 8 पंखुड़ियों वाले कमल बना दीजिए सिद्धों के अष्टगुणों की धारणा बना करके। ऐसे धीरे धीरे बढ़ा करके बना सकते हैं। वैसे तो जो कमल जाप विधि है, एक तो माला से जाप करते हैं और दूसरे ऐसे उंगलियों से भी जाप करते हैं, और तीसरी प्रक्रिया जो है वो कमल जाप विधि है। उंगलियों और माला वाली विधि को आप लोग सब जानते ही हैं। अब कमल जाप विधि में क्या होता है, हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ियों वाला कमल बनाया जाता है। ऐसी पंखुड़ियां रहती है इसकी, ये आकृति इसकी, और बीच में उसके ऐसे गोल आकार रहता है पीले रंग का कमल के मध्य में, उसको कर्णिका बोलते हैं। तो कर्णिका को घेरे हुए ऐसे 8 पंखुड़ियां हैं। ये जैसे हमारी ये उंगलियां रहती हैं 8 पंखुड़ियां। अब इन 8 पंखुड़ियों के ऊपर आपको 12 नमोकार मंत्र पढ़ने हैं। एक माला फेरने के लिए 8 पंखुड़ियों के ऊपर 12 नमोकार मंत्र पढ़ने हैं। तो 12 नमोकार मंत्र कैसे पढ़ेंगे, ये जो पंखुड़ी की एक किनारी है और ये दूसरी किनारी है, तो इसमें क्या करना है आपको, इस पंखुड़ी के एक किनारे पर ऊपर वाले भाग में 1 2 3 बिंदुओं की स्थापना करना है। फिर नीचे वाले भाग में 1 2 3 बिंदुओं की स्थापना करना है। ठीक इसी प्रकार 1 2 3 1 2 3 इस भाग में भी आपको कर लेना है। तो एक पंखुड़ी में 12 मंत्र हो जाएंगे, और इसमें मन इतना एकाग्र होता है कि दुनिया को अपन भूल जाते हैं, एकदम ध्यान वहीं स्थिर हो जाता है। और वो पंखुड़ी पर जो बिंदु की आप स्थापना कर रहे हैं, आपने यदि कभी कदाचित किसी सरोवर में कमल की पंखुड़ी के ऊपर जल की बिंदु को देखा हो, भस्मावर के अष्टम काव्य के जैसी, वो मोती जैसी चमकती है। तो आप जिस रत्न में या जिस रंग में उस बिंदु को स्थापित करना चाहें, करते जाइए। अब पहले पूर्व दिशा में कर लीजिए, फिर दक्षिण दिशा में कर लीजिए, फिर पश्चिम और उत्तर दिशा में कर लीजिए। इसके बाद में इनके बीच वाली जो दिशाएं आती हैं, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, ईशान आखिरी दिशा होती है, तो इनमें कर लीजिए। और फिर बाद में मध्य में जो कर्णिका है, कर्णिका एकदम गोल है, तो उसमें भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 चौक 12 हो गए। तो इस प्रकार कमल जाप विधि से भी जाप कर सकते हैं, और अगर अधिक गति में करनी हो जाप तो भी कर सकते हैं। इतनी स्पीड में आपका मन चला जाएगा, क्योंकि मन की बहुत गति होती है। मन की गति है अटपटी, घटपट लगे न कोई, जो मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन हुए। मन की गति है अटपटी, घटपट लगे न कोई, जो मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन हो। शायद बाल शिक्षा में है।
वो तो इस तरह पूरी एक माला आप कमल जाप विधि से भी कर सकते हैं। अब वो हमने आज इसलिए बताई आपको, पहले हमने नहीं बताई थी ये विधि, और कभी बताई हो तो ख्याल में नहीं है। दोहा लिखो, मन की गति है अटपटी, घटपट लगे न कोई, जो मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन हुए। तो आप कल्पना कीजिए कि इस जाप विधि में कितना आनंद आता होगा। कहीं कोई मतलब नहीं दुनिया से, एकदम मजे से बैठ गए उसमें, अपने इसमें लीन हो गए, संकल्प विकल्प सब चले गए। क्या होता है कि आलम्बन मिल गया ना मन को, काम करने के लिए मिल गया। खाली मन शैतान का घर, अब उसको काम दे दिया, अच्छा काम दे दिया। एक तो क्या है कि थोड़ा सा पौद्गलिक सुंदरता भी उसमें आप ला सकते हैं, पौद्गलिक सुंदरता का भी समावेश इस विधि में हो जाएगा। क्या होता है कि कमल की पंखुड़ियां, जिस रंग का कमल आपको पसंद हो आप बिल्कुल चुन सकते हैं उसको। ऐसा फिक्स मत कर लेना कि कोई एक ही रंग हो, और उसमें फिर जल बिंदुओं को स्थापित करते जाओ, उसकी शोभा को देखो, और एक बूंद को स्थापित करके उस बूंद को देखते हुए नमोकार मंत्र को आप जिस गति में पढ़ना चाहो उस गति में पढ़ो। नमो अरिहंतान, इस गति से भी पढ़ सकते हैं, धीमे धीमे। भले माला फेरने में आपको आधा घंटा लग जाए, क्या नुकसान है। 24 मिनट में अगर माला फेरो तो बहुत सुंदर बात है। तो इस प्रकार आप 12 बिंदुओं की स्थापना अगर 8 पंखुड़ियों पर करेंगे तो कुल बिंदुओं की स्थापना होगी 96 होगी। और माला में अपने को कितनी होने, 108 होने। तो अब 108 करने के लिए क्या करेंगे आप, बीच की जो कर्णिका है उस पर फिर 12 बूंदों को स्थापित कर दो, तो 96 और 12 108 हो जाता है। तो ये भी एक विधि है। इसमें ये बताया कि 16 अक्षरों को इस प्रकार उन 16 पंखुड़ियों पर, वो 8 वाला तो अपन ने किया था, अब 16 पंखुड़ियों पर 16 अक्षरों को इस प्रकार घूमते हुए देखो। अभी अ इधर था, अब दूसरी पंखुड़ी पर उस पंखुड़ी पर आ गया, और फिर जहां पर आ था वहां पर ई आ गया। इस प्रकार ऐसे घूमते हुए देखो। तथा हृदय 24 पत्र संयुक्त कमले 25 ककारादिकम अकारांतान व्यंजनान स्मरेत। मकारांतान, ठीक, 25 का ककारादि मकारांतान व्यंजनान स्मरेत। अब इसके लिए आपको 12 खड़ी याद करनी पड़ेगी, जिनको नहीं हो उनको। कैसे, तो देखिए ये 16 पंखुड़ियां जो थी, इन 16 पंखुड़ियों पर अ से अह तक 16 वर्णों का अपन ने स्मरण किया। अ आ ई उ ए ऐ नहीं लाना, अभी पहले री 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 री, फिर ए ऐ ओ औ अम अह, ऐसे 16 हो गए, 16 पंखुड़ियों पर। और ये घूमना चालू कर दिया इन्होंने, घूमने दो इनको। और अब क्या करना है कि हृदय स्थान पर एक 24 पंखुड़ियों वाला कमल है। 24 पंखुड़ियों वाले कमल पर आपको पच्चीस व्यंजनों का स्मरण करना है। 25 व्यंजनों का, वैसे व्यंजन तो और अधिक है, लेकिन 25 जो होते हैं 5 वर्गों के 5-5 व्यंजन, 25 व्यंजन हो जाते हैं। जैसे कवर्ग क ख ग घ ङ, चवर्ग च छ ज झ ञ, फिर टवर्ग ट ठ ड ढ ण, फिर तवर्ग त थ द ध न, और पवर्ग प फ ब भ म। ये 25 हो गए। तो 24 पंखुड़ियों में तो 24 अक्षर आएंगे, और फिर एक बीच में कर्णिका पर 25 म अक्षर ले लो। तो इस तरह इनका स्मरण करें।
ततः उसके पश्चात वदन कमले अष्टदल सहित शेष यकारादि हकारांतान वर्णान प्रदक्षिणम चिंतयेत। अब इसके बाद मुख कमल में देखिए, नाभि कमल, हृदय कमल और मुख कमल। मुख कमल में कैसे ध्यान करना है? तो बदन कमल है, अष्टदल सहित है, 8 पंखुड़ियों वाला। यहाँ 16, 24, 8 आ गया। यानी नीचे वाले कमल और ऊपर वाले कमल की पंखुड़ियां गिन लोगे तो फिर बीच वाले कमल की पंखुड़ियां आएंगी, है ना। 16 और 8 24। तो नीचे 16 है, बीच में 24 है, ऊपर 8 है। तो इन इतनी पंखुड़ियों वाले कमल पर, ऊपर वाले कमल पर क्या करना है आपको? अब जो बचे हुए 8 व्यंजन हैं उनकी स्थापना करना है। कौन से 8 व्यंजन बचे हैं? य, र, ल, व, ये 4, और श, श, स, ह, ये 4। य, र, ल, व, श, श, स, ह, इन 8 की स्थापना आपको करना है। और फिर क्या करना है? इमाम प्रसिद्ध सिद्धांत प्रसिद्धाम वर्णमात्रिकाम ध्यायेद्य सश्रुताम भूरि पारं गच्छेत तत्फलात्। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। इमाम प्रसिद्ध सिद्धांत प्रसिद्धाम वर्णमात्रिकाम ध्यायेद्य सश्रुताम भूरि पारं गच्छेत तत्फलात्। इसका ध्यान करने से श्रुत केवली का पद प्राप्त होता है। क्या अद्भुत बात है! क्योंकि इन्हीं अक्षरों में पूरे द्वादशांग भरे हुए, 12 अंग पूरे के पूरे इन अक्षरों में ही समाविष्ट हो जाते हैं। इन अक्षरों को व्यवस्थित क्रम से लिखा जाए तो 12 अंगों का निर्माण हो जाता है। तो इसका ध्यान करने वाले आगे चलकर 12 अंगों के ज्ञाता श्रुत केवली महामुनि होते हैं। और श्रुत केवली जो होते हैं वो संसार भ्रमण नहीं करते। यदि तद्भव मोक्षगामी न हो तो आगामी मनुष्य भव में निवस नियम से मोक्ष को प्राप्त होता है। याद हो गया? कठिन नहीं है, 12 खड़ी जिनको अच्छे से आती होगी वो कर सकते हैं। नाभि स्थान पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल है और 16 पंखुड़ियों में नाभि में 16 है, तभी तो वो स्वर स्थापित होंगे 16। अ, आ, ई, उ, री, री, ये 10, ए, आई, ओ, औ, अह, ये 6। इन 16 वर्णों की स्थापना आपको नाभि कमल की एक एक पंखुड़ियों पर करना है और इनको घूमते हुए देखना है। ये सब हो जाता है अपने मन में। अगर आपकी कल्पना शक्ति अच्छी हो तो सारी चीजें आ जाती हैं। और इसको विजुअलाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, कि जो चीज विजन में नहीं है उसको विजुअलाइज किया जाता है नहीं, वहां सामने कुछ नहीं है, लेकिन अपन अपनी धारणा शक्ति से उसको वैसा आकार देकर आंख बंद करके देख लेते हैं। और विजुअलाइजेशन पावर सबके पास होता है। अभी आपसे कहा जाए कि आंख बंद करके मांडवी की पोल वाले भगवान का स्मरण करो तो आपको वो छवि दिखेगी, क्योंकि वो पावर है आपके पास, सबके अंदर होता है वो पावर। अब कोई अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको अगर कहा जाए कि अमुक भोजन की वस्तु का तुम आंख बंद करके स्मरण करो तो तुरंत उसके आंखों में भजिया जलेबी वगैरह सब आना चालू हो जाए। तो ये पावर सब मनुष्यों में होता है। तो इससे आपको ये कमल की रचना करना है 16 पंखुड़ियों वाले। फिर हृदय स्थान पर कितनी पंखुड़ियां? 24। और 24 पंखुड़ियों पर 25 अक्षरों की स्थापना कैसे करेंगे?
तो 24 पर एक एक करना और कर्णिका पर म। 5 वर्गों के 5-5 अक्षर होते हैं। 5 वर्ग कौन से हैं? कवर्ग, क्रम से देखते हैं हम। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, फिर टवर्ग और पवर्ग। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। तो इनके अक्षरों की स्थापना उस 24 पंखुड़ी वाले कमल पर क्रम से करना है और फिर अंतिम जो म अक्षर है उसको कर्णिका पर रख लेना, क्योंकि म से पहले 24 पंखुड़ियां भर जाएंगी। भरेंगी कि नहीं? भर जाएंगे, एक एक अक्षर रखने से भर जाएंगे। अब किसी पर आप 2 रख दो तो आप जानो, लेकिन वैसी विधि नहीं है। और इसके बाद मुख कमल 8 पंखुड़ियों का होगा। 8 पंखुड़ी वाले मुख कमल पर बचे हुए जो अक्षर हैं य, र, ल, व, इनको वैसे व्याकरण में अंतःस्थ कहते हैं। अंतःस्थ व्याकरण में य, र, ल, व को अंतःस्थ कहा जाता है। अंत के बाद विसर्ग लगा लो तो स्थ लिखे, अंतःस्थ। और फिर श, ये तालव्य श पहले आएगा, फिर मूर्धन्य श षटकोण वाला, और फिर अंत में दंत स, और उसके पश्चात ह। श, श, स, ह। इनको व्याकरण में ऊष्माण कहते हैं। ऊ दीर्घ, फिर आधा षटकोण वाला श मूर्धन्य, और माण, ऊष्माण। इन 4 को ऊष्माण कहते हैं। इनसे ऊष्मा उत्पन्न होती, गर्माहट आती है। श, श, श। नहाते समय लोग ऐसे करते हैं ना, गर्माहट आती है। तो इनके ध्यान से श्रुत केवली का पद प्राप्त होता है, क्योंकि इन्हीं अक्षरों से पूरे द्वादशाओं की रचना हुई है। और इतने में अगर उतनी बड़ी चीज मिल रही है तो फिर ये समझा जा सकता है कि बहुत कम श्रम में बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। पर इसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना होगा और हो जाएगा, इसमें कोई कठिन काम नहीं। वो तो नमोकार के जाप के लिए था। नमोकार के अगर 108 बार आपको जाप करनी है तो फिर उसके लिए एक माला फेरने के लिए वो 8 पंखड़ी वाला कमल अलग था, और ये अलग विधि श्रुत केवली होने की। इसमें कुल कितने कमल हो गए? 48। 48 पंखड़ियां हो गई। कमल तो 3 ही होंगे, नाभि कमल, हृदय कमल और मुख कमल। पंखड़ियां जो है 48 हो जाएंगी। अथ मंत्र पदाधीशं सर्वतत्त्वैक नायकम् आदि मध्यांत भेदेन स्वर व्यंजन संभवम् ऊर्ध्वाधो रेफ संरुद्धम सकरम बिंदुलांछितम् अनाहत युतं तत्त्वं मंत्रराजं प्रचक्षते। रम, एक मंत्र ऐसा दिया है कि ह का आकार है, उसके नीचे एक रकार है और ऊपर रेफ है और ऊपर बिंदी। एक अक्षर वाला मंत्र है, तो इसको ध्यान करने की विधि थोड़ी सी जटिल है। इसमें सारे स्वर व्यंजन समाविष्ट हुए। तो ज्ञानाणों के बहुत सारे श्लोक दिए हुए इसमें। फिर अरहम मंत्र भी दिया है, वो तो पहले भी देखा था हमने।
और इनके परिणाम भी दिए हुए हैं कि इनकी आराधना से क्या क्या लाभ होते हैं। रम, इसका ध्यान करने पर ध्यान की विधि भी दी हुई है। तीनाप वर्गाय पाथेयम स्वीकृतम पद, मतलब मोक्ष जाते समय रास्ते का जो नाश्ता चाहिए वो इस ध्यान को करने वाले ने प्राप्त कर लिया, ऐसा समझ लो। मतलब अब रास्ता प्रशस्त हो गया, अब कहीं अड़चन आने वाली नहीं। ओम, इस मंत्र का अलग अलग रंगों में ध्यान करने से अलग अलग परिणाम होता है। शत्रुस्तंभने सुवर्णाभम, स्वर्ण रंग वर्ण में ओंकार का ध्यान करने पर शत्रुओं का स्तंभन होता है। विद्वेषे कृष्णाभम, विद्वेष उत्पन्न करने में काले रंग का ओम कार्यकारी होता है। अब विद्वेष उत्पन्न करने का मतलब क्या है? किसी में द्वेष उत्पन्न करना अच्छी बात है? ये स्थूल उत्तर हो गया है कि नहीं, पर कभी कभी अच्छी बात होती है। जैसे आपकी संतान किसी व्यसनी की संगति में उसके प्रति स्नेह रखने लग जाए तो क्या करेंगे आप? काले रंग के ओम का ध्यान करने से उन दोनों में स्नेह टूट जाएगा। तो क्या होता है कि हर चीज में अच्छे और बुरे दोनों पक्ष होते हैं। तो ये विद्वेषण शक्ति जो है ओंकार की, उसका प्रयोग अगर आप किसी अच्छे मिले जुले लोगों में, सज्जनों में आप करते हैं तो फिर आपके लिए अनिष्टकारक होगा। लेकिन अगर कोई सज्जन और दुर्जन, इनमें मैत्री भाव बन रहा है और दुर्जन उस सज्जन को अपने सन्मार्ग से विचलित करके कुमार्ग की ओर ले जा रहा है, तब उनके बीच में अगर भेद डाल दिया जाए इस प्रक्रिया से तो क्या हानि है? नहीं आया समझ? अगर कुसंगति से किसी की रक्षा करनी हो तो फिर काले रंग में ओम का ध्यान करो तो फिर सुरक्षित हो जाएगा। शत्रुस्तंभने सुवर्णाभम, विद्वेषे कृष्णाभम, वशीकरणे रक्तवर्ण, वशीकरण करने में रक्त वर्ण, पापनाशने शुभ्रम, पापों का नाश करने में सफेद रंग। शुभ्र यानी बिल्कुल सफेद, वो ऐसे बोलते हैं ना सफेद झक, वैसा सफेद। सर्व कार्य सिद्धिकरण चिंतित, इस तरह ओंकार जो है वो सब कार्यों को सिद्ध करने वाला है। तथा फिर और भी मंत्र दिए हुए हैं। ओम नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोवेशम। इसमें ओम लगा दिए। सुंदर विधि दी है ओंकार नमोकार के ध्यान की। यो भव्य है, जो भव्य जीव, मस्तके सिर के ऊपर, भालस्थले ललाट पर, मुखे मुख में, कंठे कंठ पर, हृदय हृदय में, और नाभो और नाभि पर। प्रत्येकम अष्टदल कमलम, हर जगह 8 दलों वाले कमल को, तन्मध्ये कर्णिका विधाय, उसके बीच में कर्णिका का निर्माण करके, प्रत्येकम एक एक पर, पंच नमस्कारान पंचत्रिंशत् वर्णोपेतान कमलम प्रति 9 संख्योपेतान जपेत चिंतयति। वो एक एक कमल में 9 संख्या में कर्णिका को मिलाकर 8 दल वाले कमल है। 6 कमल, मस्तक, ललाट, मुख, कंठ भी है ना, कंठे, हृदय और नाभि, इन 6 स्थलों पर 8 पंखुड़ियों वाले कमलों में और बीच में कर्णिका पर
नमोकार मंत्र का, 35 अक्षरों वाले मंत्र का जपे चिंतयति जाप करता है, अवरोहण आरोहणेन 12 कमलेषु एकीकृताः नमस्काराः अष्टोत्तर शतप्रमा भवन्ति। और फिर क्या होगा, पहले अवरोहण करेगा, 1 2 3 4 5 6, फिर यहां नीचे से 7 8 9 10 11 12, ऐसे क्रम से ऊपर से नीचे तक 6 कमलों में 9 जाप कर ले, 8 8 पंखुड़ियां और कर्णिका के ऊपर, और फिर नीचे से ऊपर की तरफ फिर 9 जाप कर ली। तो 6 में 9 का गुणा करने से 54 होते हैं, और वो नीचे आते समय 54 हो गए, फिर ऊपर जाते समय फिर 54 हो जाएंगे, है ना। तो एक माला पूरी होती है। अच्छी बढ़िया विधि है। तत्फलम, उसका फल कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है, शतमष्टोत्तरं चास्य त्रिशुद्ध्या चिन्तयन् मुनिः भुञ्जानोऽपि चतुर्थस्य प्राप्नोत्यविकलं फलम। बोले कि अगर मुनि ये विधि कर लें तो उस दिन भोजन करने पर भी उनको उपवास के बराबर फल प्राप्त होगा। भुंजानोपि, अगर मुनि ये विधि कर ले तो भोजन करते हुए भी उसको उपवास के बराबर फल होगा, और गृहस्थ कर ले तो कुछ तो होगा ही, खाली तो नहीं आए। अच्छी सुंदर विधि है। फिर अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, ये 16 अक्षर वाला मंत्र है। इसके लिए भी एक विधि दी है। मस्तक, बदन, मुख, मस्तक, मुख, कंठ, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों पर चंद्र कलाकार के ऊपर योगी को एक एक कमल की रचना करनी है। जैसे चंद्राकार जैसे दिशा है वैसा आकार बनाकर उसके ऊपर एक कमल की रचना करनी है। फिर स्मर मंत्र पदोद्भूता महाविद्या जगन्नुता, जगत के द्वारा स्तुति को प्राप्त जो महाविद्या रूप मंत्र के पदों से उत्पन्न होने वाले गुरु पंच नामोत्थ, पंच गुरुओं के नाम से उत्पन्न 16 अक्षरों वाली यह अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, ये मंत्र पदावली होगी, विद्या हो गई। इसको 200 बार अगर साधु जप लें ,200 बार, अनिक्षत नपि नप्यवाप्नोति चतुर्थ तपस्या फलम। साधु अगर इसका जाप किसी दिन बिना इच्छा के कर ले, माने उसका फल न चाहते हुए भी कर ले, तो भी एक उपवास का फल कंपलसरी मिल जाए। अगर 200 बार जाप कर ले 5 कमलों पर, अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, इस मंत्र के 200 जाप कर ले तो फिर एक उपवास का फल मिलेगा। नमोकार के 108 जाप थे, 6 उसमें नीचे आते हुए ऊपर जाते हुए। मजा आ रहा है, कभी कभी करके देख सकते हैं फुर्सत में। फिर और भी दिए हैं विधियां। अरहंत सिद्ध अथवा अरहंत साहू, ऐसे 6 अक्षरों का अगर जाप करेंगे
300 जाप करने पर एक उपवास के बराबर फल होगा इसमें। और कौन सी बड़ी बात है 300 जाप करने में, कोई समय ही नहीं लगता। मतलब छोटा सा नाम है ना, अरहंत साहू, अरहंत साहू, अरहंत साहू, अरहंत साहू, 300 करने में क्या है? या अरहंत सिद्ध भी कर लो, अक्षर वही होंगे 6। नहीं, लेकिन इसमें एक मिनट, वो 200 था ना पहले, अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, यहाँ पर 200 जाप करने पर एक उपवास का फल था। और इसमें शतत्रयम 300 जाप। और फिर अगर 4 अक्षरों का जाप करते हैं, चतुर्वर्णमयम मंत्रम अरहंत, चतुर्वर्ग फलप्रदम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों वर्गों के फल को प्रदान करने वाला ये जो मंत्र है अरहंत, इसके 400 जप जपने वाले योगी को एक उपवास का फल मिलता है। 400। अब ये लेकिन योगियों के लिए है फल, वो हम पहले भी कह चुके हैं कि अपने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो में चला जाए। पर साधु को एक उपवास का फल मिलता है। फिर 2 अक्षरों वाला जो मंत्र है सारभूत है, मोक्ष प्रदान करने वाला, वो सिद्ध अथवा अरहम, ऐसे 2 अक्षरों वाला मंत्र है, सिद्ध और अरहम। आनंद से भर कर 500 बार इसका जाप करने पर एक उपवास की निर्जरा का परिणाम प्राप्त होता है। 500 बार जप लें, फिर एक उपवास में जो निर्जरा होती है वो निर्जरा साधु को इस ध्यान में हो जाती है। मैंने साधु होने के बाद बहुत अच्छे अच्छे काम हैं करने के लिए। और इसी तरह अह, ऐसा एक मंत्र है, सिर्फ अह, इसके 500 जाप करने पर भी, लेकिन मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, शरीर को रंच मात्र भी अस्थिर किए बिना, मन को चंचल किए बिना, अह 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 ऐसे 500 जाप कर लें, तब साधु को एक उपवास का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार अ भी एक मंत्र है, अकेला अ। फिर एक मंत्र दे रहे हैं, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रः असि आउसाय नमः। इसका निरंतर अभ्यास करने वाले मन को वश में करके शीघ्र ही निर्भीकता पूर्वक संसार बंधन को नष्ट कर डालते हैं, निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रः। ये तो बीजाक्षर है, अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु के बीजाक्षर है। ये तो आपको पहले बतला चुके हैं। और असि आउसा है तो अरहंत आदि पदों के प्रथम अक्षर। राम अरहत का बीजाक्षर है, ह्रीम सिद्ध का बीजाक्षर है, ह्रूम आचार्य का बीजाक्षर है, ह्रौम उपाध्याय का, और रः साधु परमेष्ठी का बीजाक्षर है। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रः असि आउसाय नमः। कितने अक्षर हुए? 14 अक्षर है।
फिर मंगल शरण उत्तम पद निकुरम्बम यस्तु संयमी स्मरति। मंगल शरणोत्तम पद निकुरम्बम यस्तु संयमी स्मरति। अविकलमेकाग्रधिया स चापवर्ग श्रियं शयति। जो संयमी मुनि 127 अक्षरों वाले मंगलोत्तम शरण मंत्र का जप जपते हैं, स्मरण करते हैं, वो अखंड रूप से स्मरण करते हैं, एकाग्र मन से स्मरण करते हैं, तो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। वो कौन सा 127 अक्षरों वाला मंत्र किसी की स्मृति में है? इसमें दिया चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। इसका उच्चारण सुधरवाने की काफी चेष्टा की थी हमने। चत्तारि लोगोत्तमा, अरहंत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अरहंत शरणं पव्वज्जामि, सिद्ध शरणं पव्वज्जामि, साहु शरणं पव्वज्जामि, केवली पंडितो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। और सिद्धालय तक चढ़ने की सीढ़ी के समान 13 अक्षरों वाली एक अतिशयकारिणी विद्या है। यो भव्य इमं ऋषिमंडल मंत्र राजन में वो जो विद्या है 13 अक्षर वाली, वो ये है ओम अरहंत सिद्ध योगी केवली स्वाहा। ओम अरहंत सिद्ध, योगी में गी ह्रस्व रखेगा और केवली में ई दीर्घ है, योगी में ई की मात्रा ह्रस्व है, अपने हाथ के बाईं तरफ जाएगी, और केवली में दीर्घ है और अंत में स्वाहा है। ओम अरहंत सिद्ध योगी केवली स्वाहा, ओम अरहंत सिद्ध योगी केवली स्वाहा, ओम अरहंत सिद्ध योगी केवली स्वाहा। और फिर ऋषि मंडल का मंत्र राज भी यहाँ पर आचार्य शिवचंद्र स्वामी ने अपनी धर्म ध्यान पदस्थ ध्यान की टीका में लिखा। सप्तविंशति वर्णोपेतम, 27 अक्षर होंगे ऋषि मंडल के इस शुद्ध मंत्र में। तो क्या है कि कई लोग इसमें 28 कर देते हैं या फिर कुछ और घटा बढ़ी करते हैं, पर जो मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है वो 27 अक्षरों वाला। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ह्रीम ह्रौम ह्रः। ओम राम ह्रीम ह्रूम सब दीर्घ, ह्रीम ह्रीम ह्रौम ह्रः ये भी सब दीर्घ, सब गुरु है। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ह्रीम ह्रौम ह्रः 8 अक्षर हो गए। फिर असि आउसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। इति ध्यायति जपति सहस्राष्टकम् सवांछितार्थम इह परलोक सुख सर्वाभीष्टम प्राप्नोति। जो इसको 8000 बार जप लेता है वो इस भव में और पर भव में सब प्रकार के इष्ट मनोरथों को प्राप्त होता है। जो जो उसको अभीष्ट है वो सब उसको प्राप्त हो जाता है। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ह्रीम ह्रौम ह्रः असि आउसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 27 अक्षर। सवांछितार्थम तथा ओम ह्रीम श्रीम अर्हम नमः ये भी एक मंत्र है। नमो सिद्ध नमः सिद्धाणम, ओम नमो अर्हते केवलिने परम योगिने अनंत विशुद्ध परिणाम विस्फुरदुरु
शुक्ल ध्यानाग्नि निर्दग्ध कर्म बीजाय प्राप्तानंद चतुष्कयाय सौम्याय शांताय मंगल वरदाय अष्टादश दोष रहिताय स्वाहा। ऐसे अलग अलग मंत्र दिए हैं। किसी भी मंत्र को लेकर के आप अपना ध्यान स्थिर कर लो तो उतने देर तक के आपका धर्म ध्यान हो जाएगा। तथा स्मरेन्दु मंडलाकारम पुंडरीकम मुखोदरी। फिर उसकी विधि भी दी है। ओम नमो अरहंताणमिति वर्णानपि क्रमात्। बहुत सारे मंत्र और बहुत सारी विधियां इसमें दी हुई है। एक 24 तीर्थंकरों का मंत्र है। श्रीमद वृषभादि वर्धमानान्तेभ्यो नमः। श्रीमद वृषभादि, श्रीमद में द हलंत रहेगा। श्रीमद वृषभादि वर्धमानान्तेभ्यो नमः। सिद्ध चक्र की आराधना भी दी इसमें। सिद्ध चक्र का मंत्र दिया जो मैना सुंदरी ने किया था। केवल 5 अक्षरों का मंत्र है। नाभि में अ, मस्तक में सी, मुख में सा, फिर कंठ में आ और हृदय में उ। क्रम देखिए कैसा व्यवस्थित है। अ सी सा आ उ, इस क्रम से चलना है। असी सा आ उ। और स्थान क्या है? अ को नाभि में लिया है, सी को मस्तक पर लिया है और सा को मुख में लिया है, आ को कंठ में, उ को हृदय में। नमः सर्व सिद्धिभ्य, ये भी एक मंत्र है। नमः सर्व सिद्धिभ्य। ओम ह्रीम अ और अरहम, इनका कहां कहां पर स्मरण करना चाहिए ध्यान लगाकर? तो आचार्य कहते हैं नेत्रद्वंद्वे श्रवण युगरे नासिकाग्रे ललाटे वक्त्रे मनाभौ शिरस हृदये तालुनिभ्रूयुगान्ते ध्यानस्थानान्यवलमतिभिः कीर्तितान्यत्र देहे तेष्वेकस्मिन् विगत विषयं चित्तमालंबनीयम्। मन को विषयों से दूर हटाकर शरीर के इन स्थानों में से किसी भी स्थान पर उसको स्थिर करना। दोनों आंखों में, दोनों कानों में, नासिका के अग्रभाग पर अर्थात नासिका के नोक पर, ललाट पर, मुख में, नाभि में, सिर पर, हृदय में और तालू जो होता है अपने मुंह के भीतर ऊपर वाले दांतों की पंक्ति के पीछे की तरफ, उस तालू में, और भ्रू युगान्ते, ये दोनों ब्रैकेटियां हैं, इनके बीच में भ्रू मध्य भी कहा जा सकता है। तो इन स्थानों पर आप ध्यान को स्थिर कर सकते हैं। कभी भी ध्यान लगाना, अब इधर उधर मन भटक रहा है तो फिर आंख बंद करके मन को इन स्थानों में से किसी भी स्थान पर ले आओ। दोनों आंखों में ला सकते हैं, दोनों कानों में, नासिका के अग्रभाग पर, ललाट पर,
लिख लिया आप लोगों ने? ये लोग लिख रहे थे। 2 आंखें, 2 कान, नासिका का अग्रभाग, ललाट, मुख, नाभि, सिर, हृदय, तालु और भ्रू मध्य। फिर पिंडस्थ ध्यान की विधि दी है। पदस्थ ध्यान यहां पर पूर्ण होता है। तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पदस्थ ध्यान का विवरण अभी अपन ने देख लिया। फिर इसके पश्चात अपन नियम सार या तत्व सार ऐसा कोई ग्रंथ चलाएंगे अगली बार। वैसे आज तो हम लेकर आए थे नियम सार, अपने हाथों में मिलाए थे तैयारी, पर ठीक है, ये ग्रंथ तो उपलब्ध था इसलिए उस पर अपन ने कर दिया। जावाणी के ज्ञान से मुझे